गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द पूजा गुप्ता चैनल। आपका स्वागत करते हैं हम पूजा गुप्ता चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आपने पिछले सेशंस को रिवाइज किया होगा। किसी को कोई ड्रॉबैक लगा है तो जरूर बताएं। अब आपके जो है हम सेशंस के एंड सिलेबस पे आ चुके हैं। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे। किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हम ये करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस पे जो है आपको बताए जाएंगे। सेकंड, कल हम करेंगे सी लैंग्वेज सॉरी सी लैंग्वेज करेंगे कल सी लैंग्वेज और परसों करेंगे सिक्योरिटी से। सी लैंग्वेज का खत्म करके फिर आपका साइबर सिक्योरिटी का आएगा एंड देन आई विल स्टार्ट द मॉक टेस्ट और द एमसीक्यू सेशंस विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम वो टॉपिक्स उठाएंगे जो हमने रिसेंट किए, जैसे नेटवर्किंग, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके एमसीक्यूज को उठाएंगे। देन उसके बाद हम फिर पीछे पीछे एमएस वर्ड फिर से बेसिक पे जाएंगे। पहले एडवांस करेंगे फिर बेसिक पे जाएंगे। और अब जो है आपके पास टाइम कम है क्योंकि आज होगी 28, तो मोस्ट प्रोबेबली 31 तक आई हैव टू फिनिश योर सिलेबस सो दैट आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, जो कि अप्रैल फूल डे है। तो 1 अप्रैल से हमें वैसे भी जेओए ने फूल ही बनाया हुआ है अभी तक, तो जेओए को फिर से फुल डे से ही हम शुरू करेंगे अपने एमसीक्यूज, ताकि हम फिर से फुल इस बार ना बने कि 24 को जो पेपर होता है उसके साथ साथ ही हमारे बाकी चीजों का भी सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि इसकी जेओए की अब फाइनल अपील जो है वो जुलाई में चलेगी, ठीक है। इको वॉल्यूम, किस किस को इको वॉल्यूम आ रहा है बताइए जल्दी। इको वॉल्यूम हो रहा है अभी चौहान जी, आप ही को हो रहा है कि सबको हो रहा है? जल्दी बताइए बताइए ताकि फिर मैं फटाफट ठीक करूं, अदरवाइज सेशन लेट हो जाएगा। वॉइस डबल है, गिव मी 1 मिनट। नाउ लेट मी प्लीज मुझे बताइए कि अब वॉइस ठीक है? अब वॉइस ठीक है? हाँ जी मैम, अब वॉइस ठीक है या नहीं? जल्दी बताइए। नाउ द वॉइस इज क्लियर और नॉट? जल्दी बताइए, देन आई विल स्टार्ट द सेशन। गुड इवनिंग पंकज शर्मा जी, बताइए अब आवाज सही है या नहीं? अब आवाज सही है आपकी कि नहीं? यस मैम, हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अब ठीक है, थैंक यू जगदीश ठाकुर जी। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका काम है वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। खुद कर लिया है तो बाकी फ्रेंड्स तक भी रिकमेंड कीजिए। चलिए अब हम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, कंप्यूटर पढ़ा, कंप्यूटर में हमने सारी एप्स पढ़ ली, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, नेटवर्किंग पढ़ ली। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो कंप्यूटर भाषा कौन सी समझेगा भाई? कंप्यूटर जिस तरह से सपोज करो, लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज इज द मीडियम टू इंटरेक्ट विद वन पर्सन टू अनदर। कि लैंग्वेज का मतलब क्या होगा? अगर हमें बोली नहीं आती होगी तो सपोज करो, अगर हमें भाषा ही नहीं आती बोलने तो हम दूसरे को क्या समझाएंगे? मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको मलयालम में पढ़ाऊँ अगर, और आप हो हिंदी के स्टूडेंट्स और आप हो इंग्लिश, आपको हिंदी और इंग्लिश समझ आती है, मलयालम समझ नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? आप मैं यहाँ पे पढ़ाते वक्त आपको तो लगेगा ये क्या पढ़ा रही है मैडम, ठीक है। तो इसका मतलब लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस देना उसी की लैंग्वेज में जिससे आपको कुछ समझ आए। ऐसा लैंग्वेज जो है इज द वे टू कन्वे, मतलब एक ऐसा मीडियम जिससे हम किसी चीज को कन्वे कर सकते हैं साधारण मोड पे, यानी सर्व जिसको बोल सकते हैं सिंपल और साधारण मोड से किसी चीज को समझाना इज कॉल्ड लैंग्वेज। तो वैसे ही कंप्यूटर जो है, इतना बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इतना मतलब जिसको बोल सकते हैं सिर्फ बड़ा जी दिमाग वाला है, हर चीज याद रखता है, मेमोरी बहुत अच्छी है इसकी। तो कंप्यूटर है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है, कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा समझानी पड़ती है। तो जो कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका है वो हमसे बिल्कुल अलग है। तो हमसे अलग होने की खातिर जो भी हम उसको बात करते हैं वो अपनी लैंग्वेज में उसको लेता है। तो कंप्यूटर की जो मेजर लैंग्वेज है वो है क्या भाई? मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी मशीन है भाई? तो ये मशीनी भाषा ही समझेगी, ये हमारी भाषा नहीं समझेगी।
तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज जिससे कंप्यूटर कोई एक्टिविटी को समझता है उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज. इट मीन्स लैंग्वेज इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और द वे और टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स. ठीक है, कंप्यूटर को, कंप्यूटर की भाषा को बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो ग्रामेटिकली भी इसको सॉल्व करता है. हम अपनी भाषा है, अब देखिए अगर हम बोले वो जाता है, ठीक है, वो जाता है, या आप अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में बोलो, कईयों को पहाड़ी समझ आती है, कईयों को पंजाबी समझ आती है, कईयों को पहाड़ी भी नहीं समझ आती. ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि इसका मतलब आपको आप ही की लैंग्वेज में समझाना होता है. तो सेम थिंग कंप्यूटर भी कंप्यूटर की भाषा समझता है. तो उस लैंग्वेज को, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो देखिए सबसे पहली चीज हम क्या समझते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? इसका आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसकी है, ह्यूमन बॉडी की है, कंप्यूटर की है, या किसी और चीज की है, तो आप क्या बोलोगे भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. तो सबसे पहली चीज ये क्या है, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको किसने डेवलप किया है? डेवलपर्स के द्वारा डेवलप की गई है. एंड सेकेंड मोस्ट, इसका मेन काम क्या है? इसको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना. हम जो भी कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पे कुछ भी लिख रहे हैं, वो कंप्यूटर अपनी भाषा में लिख रहा है. भाई उसको हमारी भाषा समझ नहीं आ रही है, तो जो कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ नहीं आती है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और उसको कंप्यूटर के अंदर ऐसे सिस्टम्स डाले गए हैं जो सिर्फ वो ही भाषा समझता है. वो जितना भी हम उसको देंगे मटेरियल, वो उस भाषा में समझेगा और उस इंस्ट्रक्शंस को लेगा, एंड देन उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोसेसिंग को चलाएगा. तो कंप्यूटर का सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं. सबसे पहली चीज, कंप्यूटर की भाषा क्या है? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो वो समझता है आपकी मशीन लैंग्वेज. कौन सी समझता है? आपकी मशीन लैंग्वेज. ठीक है, फिर कई बार आ सकता है कि कंप्यूटर कौन से लेवल की भाषा समझता है? हाई लेवल समझता है, मिड लेवल समझता है, या लो लेवल समझता है? तो यस, कंप्यूटर विल क्या समझता है? कंप्यूटर हमेशा लो लेवल लैंग्वेज. तो लो लेवल लैंग्वेज भी कौन सी है? आपकी मशीन लैंग्वेज. कौन सी है? मशीन लैंग्वेज. और जो प्रोग्रामिंग की मशीन लैंग्वेज है वो कौन से डिजिट समझती है? वो सिर्फ कौन से डिजिट समझती है? बाइनरी डिजिट्स. तो आपका कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है. कौन से लेवल की है? लो लेवल की है. किस जनरेशन की है? फर्स्ट जनरेशन की है. तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? फर्स्ट जनरेशन की भाषा समझता है, जो कि क्या है? आपके डिजिट्स 0 and 1. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कौन सा कंप्यूटर, कौन सी भाषा है? मशीन लैंग्वेज. इसका दूसरा नाम क्या है? ऑब्जेक्ट कोड. तो यहां से आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और यहां से आएगा कि मशीन जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा लेता है? वो लेता है मशीन लैंग्वेज. या कई बार उससे पूछा जाता है कंप्यूटर का कोड क्या है? दैट इज योर ऑब्जेक्ट कोड. कंप्यूटर कौन से डिजिट्स को समझता है? वो है आपका 0 and 1. ठीक है, क्या समझता है आपका? 0 और 1. ये क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर कौन से लेवल की, कौन सी जनरेशन की भाषा समझता है? वो है लो लेवल का फर्स्ट जनरेशन. वो क्या है? आपका फर्स्ट जनरेशन. इसको आपका ट्रांसलेटर चाहिए? नहीं, इसके लिए कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए. हमारी प्रोग्रामिंग की जो लो लेवल की फर्स्ट जनरेशन है, क्या उसके लिए कोई ट्रांसलेटर, कोई कंपाइलर, कोई इंटरप्रेटर चाहिए? नहीं. सोर्स ऑब्जेक्ट लैंग्वेज के लिए, जो आपकी मशीन लैंग्वेज है, उसके लिए हमें कोई भी ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच लेवल ऑफ द लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर एनी कंपाइलर, एनी इंटरप्रेटर, एनी ट्रांसलेटर. तो वो है आपकी मशीन लैंग्वेज. विच टाइप ऑफ लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टैंडेड बाय द कंप्यूटर? दैट इज मशीन लैंग्वेज. तो यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकलेगा. तो पहली चीज तो यही समझिए. अब आता है क्वेश्चन, हमारी प्रोग्रामिंग, फर्स्ट प्रोग्रामर का नाम क्या था जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाई थी? दैट इज अडा लवलेस. कौन थी? आपकी अडा लवलेस. और ये जो था, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कौन सी थी? अदा. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहला जो लाने वाला था वो कौन था? आपका अदा लवलेस फर्स्ट. और अदा लवलेस ने जो लाया था, और वैसे देखा जाए हमारे फादर ऑफ एनालिटिक कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज. तो मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है?
दैट इज अदा लवलेस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। वो हमें फादर ऑफ कंप्यूटर तो पता है, दैट इज चार्ल्स बेबेज, लेकिन हमें ये भी पूछा जाए कि अगर हु इज द मदर ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज अदा लवलेस, तो याद रखना ये एक मैथमेटिशियन भी थी, ये एक कंप्यूटर भी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि पहला फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाने वाला कौन था? अदा लवलेस। और ये जो थी आपकी पास्कल के अंदर कौन सी लैंग्वेज होती है? दैट इज योर आपकी पास्कल से हम कौन सी लैंग्वेज को लाते हैं? दैट इज अदा लवलेस। किसने लाई थी? अदा लवलेस। तो यहां तक क्लियर? लेडी अदा लवलेस, यहां तक क्लियर है? देखिए अगर हम बात करें अब आपकी कि जो आपका, अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो बिल गेट्स था, आपको पता है बिल गेट्स कौन सी कंपनी लाया था? माइक्रोसॉफ्ट। पॉल एलन और बिल गेट्स क्या लाया था? आपकी माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट की पहली लैंग्वेज कौन सी है? विजुअल बेसिक। कौन सी है आपकी? विजुअल बेसिक। ठीक है, तो पहली चीज, जो भी कंप्यूटर की हम लैंग्वेज बनाते हैं, जो भी लैंग्वेज बनेगी वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मॉड्यूल्स। मतलब जो भी काम होगा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम करेगी, उस प्रोग्राम को लाने के लिए हमें क्या चाहिए? मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? मॉड्यूल्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? दैट इज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट्स जो क्या बनाते हैं? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स क्रिएट सॉफ्टवेयर। क्या क्रिएट करते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये क्या है? सेट ऑफ रूटीन्स। छोटे छोटे मॉड्यूल्स, छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो आपका क्या बनाएंगे? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। और फिर उसके बाद आपकी लैंग्वेज का काम चलता है। तो यहां तक क्लियर? अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? तो वो देखते हैं। सबसे पहले आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस कंप्यूटर लेडी जो थी वो लवलेश या अदा लवलेस। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है हाउ मेनी। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बड़ा एडवांस पढ़ते हैं ना, तो कई बार पेपर ऐसा आता है कि हमने सोचा भी नहीं होता, हम पढ़ के जाते हैं हाई फाई, और पेपर ऐसा कि हमारे दिमाग से कि ये क्या पेपर था, डालने वाला कौन था? जितना सिंपल पेपर डाल दिया, तैयारी करके गए हो अब एडवांस। और कई बार होता है हम सिंपल तैयारी करके जाते हैं तो आपका जो लेवल होगा वो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा या कॉम्प्लेक्स लेवल होगा। ये 0 से एडवांस के बीच का लेवल होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। पहला क्वेश्चन आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स कितनी है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट इज लो लेवल एंड सेकंड इज हाई लेवल। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, हाउ मेनी कैटेगरीज आर डिवाइडेड इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या कितनी कैटेगरीज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? तो देयर आर 2 बेसिक टाइप्स। फर्स्ट इज लो लेवल एंड सेकंड इज आपका हाई लेवल। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ, अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी लेवल, कौन सी जनरेशन की कौन सी लैंग्वेज है। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन की है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लो लेवल की जनरेशंस है, लो लेवल लैंग्वेज की कितनी जनरेशंस है? फर्स्ट एंड सेकंड। लो लेवल लैंग्वेज की हाउ मेनी जनरेशंस कंटेन बाय द लो लेवल? दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। लो लेवल में कौन सी जनरेशन आती है? फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में हम कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? आपकी मशीन लैंग्वेज की। तो ये क्वेश्चन आता है, आपने पेपर में देखा होगा कि जो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में आती है, तो वो है आपकी मशीन लैंग्वेज, जिसको कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। किस फॉर्म में? आपकी ऑब्जेक्ट कोड की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? किस कोड को समझता है? दैट इज ऑब्जेक्ट कोड। तो पहला क्वेश्चन आपका निकला, कितनी सेक्शंस है? ऑब्जेक्ट कोड। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्ट कोड किस लेवल की लैंग्वेज है? दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी जनरेशन की? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है? आपकी मशीन लैंग्वेज। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कंप्यूटर का मुझे ये बताइए, फर्स्ट जनरेशन में हम कौन से डिवाइसेस को यूज करते थे? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था आपका,
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम कौन से डिवाइसेस यूज करते थे? फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन में हम कौन से डिवाइसेस का यूज करते थे? व्हाट आर द डिवाइसेस यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन? जल्दी बताइए बताइए। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। बताइए इसका आंसर। यस, वैक्यूम ट्यूब्स, राइट, आंसर इज वैक्यूम ट्यूब्स। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? जो कि ऑब्जेक्ट कोड है, जो कि बाइनरी डिजिट्स पे है। तो हम अगर आपसे क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन जरूर आता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, आपका थर्ड जनरेशन, आपको पता है फर्स्ट जनरेशन की स्पीड कितनी थी? मिली सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आता है इसमें ये कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम कौन सी लैंग्वेज लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देन इट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। क्लियर? और मशीन लैंग्वेज ऐसी है जिसमें आपको कोई भी ट्रांसलेटर, कोई भी कंपाइलर, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है देयर विल बी नो ट्रांसलेटर, नो कंपाइलर, नो इंटरप्रेटर, देन इट इज कॉल्ड एज अ मशीन लैंग्वेज। यहां तक क्लियर? फिर आती है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है? सेकेंड जनरेशन लो लेवल की जो सेकेंड जनरेशन है दैट इज कॉल्ड असेंबली। ये क्या है? आपकी असेंबली लैंग्वेज। इसको आप मिड लेवल भी बोलते हो और इसको हम मिड लेवल भी बोलते हैं, इसको असेंबली भी बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज द सेकेंड लो लेवल लैंग्वेज जो कि सेकेंड जनरेशन की है। अब बात आती है कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में सबसे पहला डिफरेंस क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज में हमें यहाँ पे ट्रांसलेटर चाहिए भी। असेंबली लैंग्वेज से वापस इसको क्या करना है? लो लेवल में। तो सबसे पहली चीज, असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन की है? सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन अगर हिस्ट्री की बात करें तो क्या यूज करते थे? ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे। तो सेकेंड जनरेशन में हम क्या लेते हैं? लो लेवल लैंग्वेज की जो सेकेंड जनरेशन है वो असेंबली। तो सबसे पहली चीज असेंबली लैंग्वेज में यहाँ पे हम ट्रांसलेटर लेते हैं। हम यहाँ पे ट्रांसलेटर लेते हैं। कौन सा ट्रांसलेटर लेते हैं? लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर। तो ये क्वेश्चन आता है, which language, which device या which translator is used to convert mid-level language to first generation, या which translator is used by the second generation language to convert it into the first language। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करता है, दैट इज असेंबलर। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पेपर में पूछी गई थी कि यहाँ पे निमोनिक्स का यूज होता है। निमोनिक्स का यूज होता है। निमोनिक्स का मतलब होता है वर्ड्स। यहाँ पे डिजिट्स नहीं यूज होते, यहाँ पे क्या यूज होते हैं? वर्ड्स यूज होते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज का सबसे पिक्यूलर कि यहाँ पे असेंबलर यूज होता है। सेकेंड, यहाँ पे निमोनिक्स यूज होते हैं। मीन्स डिजिट्स के बाद आपका मशीन लैंग्वेज में तो डिजिट्स यूज होते हैं, नंबर 0 और 1 का खेल है। लेकिन आपकी असेंबली लैंग्वेज में 0 और 1 का खेल नहीं है, वहां पे वर्ड्स की बात है। वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? जैसे सपोज करो एक फाइल से दूसरी फाइल तक जाना है तो मूव, जंप, इंटीजर्स, ये सारे आपके क्या चलते हैं? आपके निमोनिक्स चलते हैं। निमोनिक्स में आपको ये पूछा जा सकता है ये इंटीजर, ये जंप, ये आपका पीओपी, ये किस लैंग्वेज, किस लेवल ऑफ लैंग्वेज में आते हैं? तो ये आते हैं सेकेंड लेवल ऑफ लैंग्वेज में। यहां तक क्लियर है? किसी को बोर लग रहा है तब भी बता दीजिए, और किसी को अच्छा लग रहा है तब भी बता दीजिए। बताइए। यस, जो आपके ये क्वेश्चन आया था कि असेंबली लैंग्वेज का सबसे, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच लैंग्वेज, और मैंने आपको उस दिन भी करेक्ट किया था बाय मिस्टेक, शायद सेशन में कोई प्रॉब्लम्स आई थी तो पजलिंग की वजह से बाय द फ्लो मैंने आपको मशीन बोला था, लेकिन उस टाइम भी मैंने करेक्ट किया था। आज भी मैं बोल रही हूँ कि ये जो लैंग्वेज है आपको सेकेंड लैंग्वेज, और दूसरा आपको ये बताना है कि निमोनिक्स कोड कहाँ पे यूज होते हैं? असेंबलर में यूज होते हैं, यानी असेंबली लैंग्वेज। कौन सा ट्रांसलेटर है जो इसको कन्वर्ट करता है? दैट इज असेंबलर। यहां तक क्लियर? अब ये आती है लो। तो लो लेवल में कौन सी लैंग्वेजेस है? मिड, आपकी मिड लेवल और मशीन लेवल, यानी आपका मशीन और असेंबली लैंग्वेज आर द लो लेवल लैंग्वेजेस। यहां तक क्लियर? अब आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल क्लियर है? ये बताइए लो लेवल क्लियर है या नहीं? यहां तक किस किस को मजा आया है और किस किस को क्लियर हो गया? इजी वे से करवाने की कोशिश कर रही हूं। अब देखिए,
अब आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज में आपका मतलब थोड़ा सा, अब क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, पहले आए वैक्यूम ट्यूब्स, फिर आए ट्रांजिस्टर्स, अब आगे भी इंटीग्रेटेड चिप्स आ गई, माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में हमारी कौन सी लैंग्वेज चेंज होना शुरू होगी? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे पहली चीज थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, हम फिफ्थ जनरेशन से लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन जो है आज की जनरेशन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां से शुरू करो थर्ड लेवल लैंग्वेज, और अगर हम फिफ्थ जनरेशन से बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रही है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है विच इज द फिफ्थ लेवल लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी है? तो उसमें आप याद कर लीजिए लिस्प, प्रोलॉग, ये आपकी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कौन करता है? आपका लिस्प और प्रोलॉग, लिस्टिंग प्रोग्रामिंग और आपका प्रोलॉग प्रोग्राम लैंग्वेज। तो ये जो है आपके प्रोग्राम प्रोलॉग और लिस्प, ये क्या है? आपकी फिफ्थ लेवल की लैंग्वेजेस हैं। और याद रखना ये किसके लिए यूज होती हैं? आर्टिफिशियल। और ये है क्या? दीज आर कॉल्ड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। ये क्या है? आपकी नॉन प्रोसीजर। नॉन प्रोसीजर का मतलब होता है जो सीधा आउटपुट पे फोकस करता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, कौन सा ऐसा टाइप है लैंग्वेज का जो सीधा इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करता है? दैट इज योर नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, जो सीधा नॉन प्रोसीजर, जिसको टाइम फैक्टर बहुत मैटर करता है। नॉन, एक होती है प्रोसीजर और एक होती है नॉन प्रोसीजर, वो भी बताऊंगी। लेकिन पहली चीज ये समझ लीजिए, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शंस यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे नहीं सीधा काम करती है, उसको सिर्फ इनपुट और आउटपुट से लेना देना है। ठीक है, तो लिस्प, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्प किस चीज के लिए यूज होती है? दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोलॉग किसके लिए यूज होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और ये किसके लिए होती है? नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब आती है, हम लेते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या आते हैं? इंटीग्रेटेड चिप्स, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज, सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी आई थी भाई? फोर्ट्रैन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी? सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर देखा जाए तो दैट इज योर फोर्ट्रैन, हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रैन, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेटर, दैट इज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जावा, कोबोल, ये सारी आपकी क्या है? थर्ड लेवल लैंग्वेजेस। थर्ड जनरेशन में आपकी कोबोल, जावा, आपकी सी और सी प्लस प्लस। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बाय सी लैंग्वेज। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस किसको कहा जाता है? सी लैंग्वेज को। ठीक है, सी लैंग्वेज सबसे बड़ी है, जो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है? यूनिक्स। किसने दी थी? डेनिस रिची ने। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किसने? क्योंकि एक ना एक आपको ऑथर, क्या बोलते हैं, फाउंडर पूछा जा सकता है, इन्वेंटर पूछा जा सकता है। जैसे पिछली बार पाइथन का आया था गाइडो रसम, इस बार आपको फोर्ट्रैन, पास्कल, ये आपको पता होना चाहिए। कबोल जो कि बिजनेस लैंग्वेज है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, सी लैंग्वेज और आपकी सी प्लस प्लस, ये क्या है? आपकी थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें आपका क्या यूज होता है? सॉफ्टवेयर, वेब सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है। फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज क्या होती है? फोर्थ जनरेशन किस लिए काम आती है? तो पहली चीज, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम कौन सी लेवल ऑफ लैंग्वेज लेते हैं? दैट इज थर्ड लेवल। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपका थर्ड, मतलब ऐसा कौन सा लेवल है या कौन सी जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करते हैं? तो वो है आपकी थर्ड लैंग्वेज। अगर बात आए रिकॉर्ड्स बनाने की, वेबसाइट्स बनाने की, या फिर आपका डेटाबेस बनाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डेटाबेस, रिकॉर्ड्स या फिर आपकी वेबसाइट्स बनाने के लिए हम हाई लेवल की कौन सी जनरेशन लेते हैं? देन वी विल टेक फोर्थ जनरेशन। याद रखना, जो हम डेटाबेस बनाते, जो हम रिकॉर्ड्स बनाते, जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं, उसके लिए हम कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज लेते हैं? फोर्थ जनरेशन। एंड फोर्थ जनरेशन हिस्ट्री में किसकी बात होती है? माइक्रो प्रोसेसर्स की। किसकी बात होती है? माइक्रो प्रोसेसर्स की। तो जब माइक्रो प्रोसेसर्स आए तो उस टाइम पे फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज थी दैट इज योर आपकी, जो आपकी वेबसाइट्स, आपके क्या बोलते हैं इसको, डेटाबेस, रिकॉर्ड्स। तो ऐसा क्वेश्चन
हम कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन की जो है वो किस चीज के लिए यूज होती है, वेबसाइट्स, रिकॉर्ड्स और आपके डेटाबेस, ठीक है। इसमें हम कौन सी यूज करते हैं, तो फोर्थ जनरेशन की सबसे बड़ी लैंग्वेज कौन सी है, HTML। वेबसाइट्स की बात आ गई है तो HTML और CSS, क्या आती है आपकी, CSS, ठीक है। फिर आप इसमें बोल सकते क्योंकि इसमें ग्राफिक्स आते हैं, पर्ल, रूबी, सीक्वल, ये सारी लैंग्वेजेस कौन सी हैं आपकी फोर्थ जनरेशन की, कौन सी है आपकी फोर्थ जनरेशन। और थर्ड जनरेशन की आपकी जावा और जावास्क्रिप्ट। जब भी बात आए एनिमेशंस की, एनिमेशंस बनाते हैं ना हम, एनिमेशंस के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट इज जावास्क्रिप्ट, याद रखना। और एक ऐसी लैंग्वेज जो क्लाइंट और सर्वर साइड दो, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों का काम करती है, वो है आपकी जावास्क्रिप्ट। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, याद रखियो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, लेकिन जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो क्लाइंट सर्वर पे, क्लाइंट पे भी देखती है, सर्वर साइड पे भी देखती है, वो है आपकी जावास्क्रिप्ट। कौन सी है आपकी, जावास्क्रिप्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, वो कौन सी थी भाई, सिमुला। कौन सी थी, सिमुला। सिमुला इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। कौन सी थी आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्लियर। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, देखिए ये क्वेश्चंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर पूछा जाए फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी थी, देन इट इज कॉल्ड स्मॉल टॉक। ऑप्शन में स्मॉल टॉक दिया है या जावा दिया है, तो अगर स्मॉल टॉक दिया देन इट इज स्मॉल टॉक, अगर मान लो स्मॉल टॉक नहीं दिया गया है, जावा दिया गया है, तो आंसर इज जावा। यहां तक किस किस को क्वेश्चंस क्लियर हो गए। फिर हम कर रहे हैं कंपाइलर और ट्रांसलेटर, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर सबको कि नहीं, किस किस को क्लियर है भाई, यस। जावास्क्रिप्ट, एजेक्स और क्वेरी जो हैं ये आपकी कौन सी आती हैं, जावास्क्रिप्ट एक ये आपकी सारी जो है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट दोनों चलती है। जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट और सर्वर दोनों पे चलती है, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब हम कर रहे हैं, हाँ अब देखिए लैंग्वेजेस पता चल गई, अब भाई लैंग्वेजेस को कन्वर्ट भी तो करना है, कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है। इट मीन्स कि अब जो है क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं कि आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, आपकी लैंग्वेज हाई, पहला क्वेश्चन आता है विच ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन आपका बनता है ट्रांसलेटर्स, व्हाट आर द वेरियस ट्रांसलेटर्स यूज्ड फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ट्रांसलेटर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है, पहले ये कर लीजिए, फिर हम लैंग्वेज को वन बाय वन करेंगे, जितना आज हो जाएगा आज। फिर सी लैंग्वेज के साथ ही आपको जो है एक फोरट्रैन पास कर, क्योंकि उसमें तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कहाँ पे यूज होती है। तो सबसे पहली चीज, कौन कौन से ट्रांसलेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं, तो सबसे पहला ट्रांसलेटर है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर, क्योंकि ये डायग्राम है यहां से क्लियर करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कौन सा ट्रांसलेटर हम हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज पे यूज करते हैं, तो वो है आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्या है आपका, कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। तो पहली चीज कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। देखिए हमने जावा की बात की थी, अगर आपने जावा लैंग्वेज देखी होगी तो जावा में हमें कंपाइलर भी चाहिए और वो इंटरप्रेटर भी चाहिए। कंपाइलर तब चाहिए जब वो हाई लेवल से बाइट कोड जनरेट करता है, जब बाइट कोड जनरेट हो गया देन इट गोज टू द इंटरप्रेटर। तो सबसे पहली चीज कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज से सीधा लो लेवल लैंग्वेज पे करना, दैट गोज टू कंपाइलर, ठीक है। हम जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, ठीक है। ये सोर्स कोड क्या करेगा, ये जो सोर्स कोड है, जैसे मान लो हमने लैंग्वेज चेंज करनी है, ये सोर्स कोड क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सोर्स कोड क्या करेगा, कंपाइलर, ठीक है,
इसमें हम कौन सा ट्रांसलेटर डाल दिया, कंपाइलर डाल दिया। कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर का काम है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये सोर्स कोड से डायरेक्टली क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये डिबगर का काम भी करता है। कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाए विच ट्रांसलेटर इज यूज्ड एज ए डीबगर। डीबगर होता है बग को फिक्स करना, बग को फिक्स करना। तो एक चीज याद रखना, कंपाइलर एक ही टाइम पे सारे, लास्ट में जाकर हमें डीबगर से जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमें लास्ट में पता चलती है डीबगर से। और सेकंड, आपको थर्ड चीज ये पता होनी चाहिए कि जब कंपाइलर सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड कर रहा है, जब ये सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कर रहा है यानी मशीन कोड में, तो एक चीज याद रखना, ये जो डीबगर है एक ही टाइम पे आपको लास्ट में इसके एरर्स, मतलब ये एक ही टाइम पे आपको एरर्स बता देगा। मेन डिफरेंस आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में आता है क्वेश्चन, इस बार आया हुआ था कि कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है जो लाइन बाय लाइन जो है वो चेक करता है, इंटरप्रेट करता है। तो याद रखना सबसे पहली चीज है कि जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड से अगर कंपाइलर है तो कंपाइलर हमेशा सोर्स कोड को किस में चेंज करता है, ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। और मशीन लैंग्वेज कौन सी भाषा समझती है, ऑब्जेक्ट कोड फर्स्ट। लेकिन इंटरप्रेटर कैसे करता है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेट भी हाई लेवल से लो लेवल करता है, बट ये क्या करता है, जो आपका इंटरप्रेटर है, ये सोर्स कोड है, ठीक है, ये आपका एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन, सबसे बड़ा डिफरेंस, लाइन बाय लाइन जो है लैंग्वेज को चेंज करेगा और फिर जाकर ये मशीन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। आपका इंटरप्रेटर कभी भी ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता, वो सीधा क्या बना देता है, मशीन कोड। वो क्या बनाता है, मशीन, वो सीधा मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। जबकि कंपाइलर जो है वो आपका सोर्स कोड से सीधा किस पे कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट पे। किस पे कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट पे। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब बात आती है कि जब आपका कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, ऑब्जेक्ट एक नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कंप्यूटर मल्टीपल काम कर रहा है। तो जब मल्टीपल काम कर रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना रहा है। तो एक वर्ड आते हैं, दो वर्ड्स याद कर लीजिए, लिंकर और लोडर। देखिए सबसे पहली चीज, लिंकर क्या करेगा और लोडर क्या करेगा। कंपाइलर क्लियर, कंपाइलर जो एक ही टाइम पे सारे एरर्स को निकाल दिए, और सबसे इंटरप्रेटर एक एक लाइन को करेगा। तो इसका मतलब एरर्स जो हैं वो बार बार आएंगे। इंटरप्रेटर में एरर्स को फिक्स करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, क्योंकि वो लाइन लाइन चेक कर रहा है। जब वो एक एक लाइन चेक करेगा तो क्या आएंगे, एरर्स आएंगे। फिर उस एरर को हम फिक्स कर देंगे तो टर्म क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, काम इतनी जल्दी नहीं होगा। तो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में डिफरेंस समझ आया कि कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं, ये चीज क्लियर हुई या नहीं। यस, जावास्क्रिप्ट इज आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वहां पे कंपाइलर नहीं यूज होता, वहां पे क्या यूज करते हैं हम, इंटरप्रेटर। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ आया। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस समझ आया या नहीं, जल्दी बताइए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस समझ आया। अब देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या करता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जोड़ के, सारे ऑब्जेक्ट्स को जोड़ के कंपाइलर क्या बनाएगा, एक एग्जीक्यूटिव फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, जिसको हम .exe से डील करते हैं, ठीक है। मीन्स क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जुड़े, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है, लिंकर करता है। लिंकर क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेगा और सारे ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के बाद वो क्या बनाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। और जब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, उसके बाद अब क्या है, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। ये फाइल जो होती है ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे होती है। ये कहाँ पे होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी जैसे हार्ड डिस्क, सी ड्राइव, डी, इन सब में होती है। अब वहां से जब आपका प्रोग्राम इंस्टॉल, जब आपकी रनिंग चल रही है, जैसे आपने कोई चीज इंस्टॉल की है, तो वो सेकेंडरी डिवाइस से उठ के वो कहाँ पे आ जाएगी, आपकी
मेन मेमोरी में, और कहाँ पे आएगी, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अगर चलाना है, लोड करना है, जब चलाने का काम होगा तो कौन करेगा, लोडर करेगा। कैसे करेगा, आपकी फाइल बन गई, वो सेव होगी भाई, अब इस फाइल को इंस्टॉल करना है, चलाना है। तो जब आपने इंस्टॉल किया तो क्या करते हो, जब इंस्टॉल होता है तो लोडिंग चलती है कि नहीं चलती, वो जो लोडिंग है दैट इज की सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के वो मेन मेमोरी में आ रही है। तो इसका मतलब जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो सेकेंडरी से जब रन करते हैं, जब वो रनिंग हो रही हैं, तो वो कौन सी मेमोरी में जा रही है, प्राइमरी मेमोरी में। कौन सी, प्राइमरी मेन मेमोरी, जो कि क्या है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ आया या नहीं, बताइए, यहां तक क्लियर। तो अब आता है आपका असेंबलर। अब बात आती है, हम असेंबलर की भी कर लेते हैं। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर जो कि असेंबली लैंग्वेज को अब मिड लेवल लैंग्वेज को लो में करना है, ठीक है। असेंबलर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज और सॉरी मिड लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। तो उसके लिए क्या है असेंबलर्स, और असेंबलर्स क्या यूज करते हैं, हमारे वर्ड्स, वर्ड्स यानी निमोनिक्स। यहां तक किस किस के बोलते हैं दिमाग में बैठ गया है या नहीं बैठा है। तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा मशीन लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट कोड है, बाइनरी डिजिट समझता है, हेक्साडेसिमल भी समझता है, इसके लिए हमें कोई ट्रांसलेटर नहीं चलता चाहिए। और ये क्या बनाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। जब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बन गई तो ये क्या होना शुरू होगी, लोडिंग। लोडिंग कहाँ पे होगी, मेन मेमोरी में। यहां तक क्लियर है, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है तो आपको, यहां तक क्लियर है तो फिर हम देखते हैं अगला सेशन। बताइए असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में समझ लीजिए सिंबॉलिक है, ह्यूमन जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि वर्ड्स की फॉर्म में है। और ये जो लैंग्वेज है इसमें डिवाइस, क्योंकि ये आता है विच इज यूज टू कन्वर्ट मिड लेवल टू लो लेवल, मिड लेवल से लो लेवल के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड असेंबलर, ठीक है। इसको हमें लेस मेमोरी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, निमोनिक्स कोड्स आर यूज्ड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है। किसको बोर लग रहा है भाई, ठीक है। तो अब आपको कौन किस किस को बोर लग रहा है, जल्दी बताइए, किस किस को बोर लग रहा है। ठीक है। अब अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए, एक होती है प्रोसीजर लैंग्वेज और एक होती है नॉन प्रोसीजर। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, लेकिन प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है, प्रोसीजर लैंग्वेज जो कि आपके सेटअप्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मानती है, जिसमें कमांड को चला जाता है। मतलब जैसे प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप चलना, धीरे धीरे चलना पर स्टेप बाय स्टेप चलना, दैट इज प्रोसीजर लैंग्वेज। और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज जो सेटअप, जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा, उसको सिर्फ मतलब है रिजल्ट से। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो ऐसे भी कई बच्चे हैं जो हर जगह पढ़ रहे हैं, हर जगह जैसे अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हर चीज को मैनेज कर रहे हैं। मतलब उनको चाहिए नॉलेज, जहां से नॉलेज मिल रही है वो ले रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं मैम, या ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सीधा पेपर में तो आता नहीं है, दैट इज द नॉन प्रोसीजर। मीन्स उनको आउटपुट से मतलब है, उनको ये नहीं कि इससे नॉलेज भी मिल रही है। हाँ, सारी नॉलेज जो है वो हमें भी बेनिफिट जो है, अगर हमें ये नॉलेज यहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, तो अगर हम उस नॉलेज को कंपाइल करेंगे तभी जाकर हम पेपर में बैठेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे तभी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और सिस्टमेटिकली चलेंगे, तो हम आउटपुट पर, वो धीरे होती है, सीधा आउटपुट पे बैठ जाना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो क्या है आपकी नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। वो कौन सी है आपकी नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। तो प्रोसीजर लैंग्वेज में आपकी कौन कौन सी आती है, सेट बाय सेट, तो आपकी सी लैंग्वेज, ठीक है, C++ लैंग्वेज है, फॉर्ट्रेन है, पास्कल है, ये सारी क्या है आपकी, जिसको आप बोल सकते हो प्रोसीजर लैंग्वेज। क्या है आपकी प्रोसीजर लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज जैसे लिस्प है, मतलब है, ये सारी लैंग्वेजेस कौन सी हैं आपकी नॉन प्रोसीजर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक, तो सबसे पहली लैंग्वेज हम ले रहे हैं फॉर्ट्रेन। देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, अब जो लैंग्वेजेस हम करने जा रहे हैं, देखिए जितना होता है आज, क्योंकि 8:30 पे मुझे क्लास ऑफ करनी पड़ेगी आज,
तो आपसे जितना आज होगा वो, और फिर कल हम सी लैंग्वेज के साथ साथ जो बाकी बच जाएगा हम उस पर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फोर्ट्रेन लैंग्वेज करते हैं। फोर्ट्रेन क्या होती है? सबसे पहली जिसको बोल सकते हैं लैंग्वेज, कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है आपकी फोर्ट्रेन। कौन सी है? फोर्ट्रेन। कब आई थी? 1957। किस कंपनी ने लिया था? IBM टीम ने लिया था। तो दो क्वेश्चंस यहाँ से। फॉर्मूला ट्रांसलेटर आपसे पूछा जा सकता है, फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है? तो इट्स अ फॉर्मूला ट्रांसलेटर, पहला। सेकंड आता है एल्गोरिदम लैंग्वेज है, यानी ये आपका किसने इसको डिस्कवर किया? जॉन बेकस ने, ठीक है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है हाई लेवल, और ये है कौन सी? थर्ड लेवल लैंग्वेज, जो आपकी साइंटिफिक कंप्यूटेशंस पे डिपेंड करती है, वो है आपकी फोर्ट्रेन। क्या है? आपकी फोर्ट्रेन। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, which is the first high level language that is called Fortran? कौन सी है? Fortran। Second, who discovered Fortran? That is John Beckers। कब? 1957 में आई थी। तो पहली ऐसी लैंग्वेज जो 1957 में आई वो थी Fortran। किसने डिस्कवर की? जॉन बेकस ने की। एज वेल एज इसको किस कंपनी ने अपॉइंट किया? दैट इज IBM। और कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो साइंटिफिक कंप्यूटेशंस में हेल्प करती है? वो है आपकी फोर्ट्रेन। कौन सी है? फोर्ट्रेन, ठीक है। दैट इज, और इसमें हम अरेज लेते हैं। देखिए ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड लूप्स। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं पूछा जाएगा, आई होप सो। तो प्रोग्राम कोड फोर्ट्रेन जो है ये आपके मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा, ये किस लैंग्वेजेस में आते हैं, ये किसके लिए यूज होते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लाइब्रेरीज बनाने के लिए, एज वेल एज ये एफिशिएंट, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कंपाइलर। क्या चाहिए? कंपाइलर, जो इसको किस में कन्वर्ट करेगा? लो लेवल लैंग्वेज। यहां तक क्लियर? कोई बोर हो रहा है तो बता दीजिए किस किस का क्लियर गया, किस किस का सही गया, और किस किस को यहां तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट, कबोल। कबोल आपकी थर्ड लेवल लैंग्वेज है। कबोल की पहली चीज, इसको किसने दिया था? कोडेसाइल, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको देखिए, इन्वेंटर्स याद कर लीजिए, जैसे अभी आपने किया फोर्ट्रेन का जॉन बेकस, तो कबोल का है ग्रेस हॉपर, ग्रे होपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कैसे है? देखिए सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज इज कबोल, ठीक है, जो कि क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि बिजनेस ओरिएंटेड है, दैट इज कबोल। क्या है? आपकी कबोल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें जो है ये आपकी कौन सी ऐसी लैंग्वेज है? देखिए कई बार पूछ सकते हैं बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, कई बार पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो बिजनेस के लिए यूज की जाती है, दैट इज कबोल। उसके बाद ये जो है ये कब डेवलप की गई? 1959 में। देखिए फोर्ट्रेन आई, फोर्ट्रेन के बाद आई कबोल, कब आई? 1959 में। सेकेंड आपको इसको पूछा जा सकता है, इसको किसने डिजाइन किया है? दैट इज ग्रेस हॉपर ने। किसने किया है? ग्रेस हॉपर ने। नेक्स्ट, ये कहां से आई है? ये आई है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होती है? डेटा प्रोसेसिंग, बिजनेस के लिए। और ये है क्या? आपकी ओरिएंटेड, फाइल ओरिएंटेड ऑपरेशंस के लिए। फाइल ओरिएंटेड ऑपरेशंस, डेटाबेस, उसके लिए, बिजनेस के लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए हम कौन सी लैंग्वेज लेते हैं? कबोल, ठीक है। तो इसके लिए कैन नॉट यूज इट टू डेवलप एनी ऑपरेटिंग सिस्टम और अ कंपाइलर। इसमें हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम और अ कंपाइलर यूज नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर या नहीं? बताइए, अभी है टाइम। चलिए नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कबोल? कबोल क्यों यूज की जाती है? क्योंकि जितनी भी डेटा प्रोसेसिंग है, जो भी डेटा प्रोसेसिंग है, वो प्रॉपरली क्या हो रहा है? आपका कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द डेटा। जितना भी ह्यूज, कबोल बिजनेस यानी बिजनेस ओरिएंटेड है, तो बिजनेस में डेटा बहुत ज्यादा होता है। तो जितना भी ज्यादा डेटा है उसको हैंडल करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज लेते हैं? कबोल।
ये डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज है। और इफेक्टिव एरर मैसेज, सो रेजोल्यूशन ऑफ द बग्स इज इजियर। मतलब इसमें क्या है, एक तो डेटा प्रोसेसिंग है, सेकंड आप इसमें हमें अगर कोई एरर आता है तो फटाफट एरर का मैसेज आ जाता है ताकि हम उसको फिक्स कर सकें। तो पहला चीज, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है? बिग कबोल। कब आई थी? 1959। किसने डिस्कवर की थी? ग्रेस हॉपर ने की थी। और सेकंड क्वेश्चन आता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? दैट इज कबोल। तो यहाँ तक क्लियर? जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर है कि मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा? डाउट लग रहा है तब भी बता दीजिए। यहाँ तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस किस को समझ आ गया है? यहाँ तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस किस को समझ आ गया है? यहाँ तक क्लियर हुआ है? बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कुछ है तो बता दीजिए, क्योंकि अभी हो सकता है कि कल भी आपका एक प्रोग्रामिंग आधा आज हो जाएगा। कल जब हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आधी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी डिस्कस कर लेंगे, जितना अभी हो सकता है, क्योंकि ये ऊपर से नहीं जाना चाहिए, सर के ऊपर से प्रॉपर, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, बाकी जैसे फोर्ट्रेन है, कबोल है, आपकी पास्कल है, रूबी है, पर्ल है, पीएचपी है, इनसे आपको डिस्कवरर्स, इसकी फॉर्मेशन, इसका फंक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? मजा आया कि नहीं आया? बताइए, मजा आया या नहीं? चलिए, अब आता है आपका, ये जो है डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज है और फटाफट जिसमें एरर मैसेज आता है, दैट इज कबोल। अब आता है पास्कल। ठीक है, पास्कल इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसा क्वेश्चन, सबसे पहली चीज, पास्कल लैंग्वेज को डिस्कवर किसने किया? ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन से लेवल की लैंग्वेज है? थर्ड लेवल की। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको निकोलस वर्थ ने जो है डिस्कवर किया था, दैट इज योर पास्कल। कौन सी है? पास्कल। एक क्वेश्चन है, हमारा जो फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक में कौन सी, जो फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है और एक चैट होती है। जो फ्रंट एंड है हम करेंगे उसको, देखिए याद रखना, कई आजकल जो है इसका ट्रेंड चल रहा है तो इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फेसबुक के फ्रंट एंड में हम यूज करते हैं PHP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्रोग्राम लैंग्वेज, राइट। तो ये जो है आपका PHP यूज करते हैं। सेकेंड, अगर आपको बैकएंड में पूछा जाए, फेसबुक का बैकएंड क्या है, जो आपको फ्रंट पेज दिखता है, दैट इज PHP। सबसे ज्यादा हम PHP यूज करते हैं। जो आपका बैकएंड है उसमें हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? पाइथन। ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सेकेंड, अगर हम व्हाट्सएप और आपका फेसबुक चैट यूज करते हैं, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही है। व्हाट्सएप भी किसका है? फेसबुक का है। आपने देखा होगा, व्हाट्सएप को अगर सेटिंग्स में जाओ तो वहां पे मेटा लिखा होता है, ठीक है, और फेसबुक का आज का नाम क्या है? मेटा। तो चैटिंग के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? अरलैंग। कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? अरलैंग। एक क्वेश्चन और आ सकता है पेपर में कि कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल लैंग्वेज कौन सी है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर इज स्केला। स्केला इज द, ये याद रखना, इस पे जावास्क्रिप्ट नहीं, स्केला इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड द फंक्शनल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, दिस इज द, क्योंकि आपका जनरल अवेयरनेस से भी कंप्यूटर होता है तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा सेशन जो है वो कल के लिए रख देती हूँ, ठीक है, अभी जाना है मुझे। तो सबसे पहली चीज कि जो कल का सेशन होगा उस सेशन में हम आपके साथ और कंप्यूटर की जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं प्रोग्रामिंग, जो रह जाएंगे वो हम MCQs में कर देंगे। यहां तक किस किस को क्लियर हुआ है? ठीक है, तो यहां तक PHP, अर्लिंग और पाइथन। यस, PHP, अर्लिंग एंड पाइथन। फिर आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी है? तो ऑब्जेक्ट, और अगर सिंपल पूछा जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी बताई थी मैंने? सिमिलर। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको बताया था स्मॉल टॉक। अगर वहां पे ये ना दिए हो तो जावा। अगर बोला जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल कौन सी है, देन स्केला। ठीक है, तो अगर पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, देन इट इज कॉल्ड विजुअल बेसिक। इज दैट क्लियर?
चलिए पास्कल पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ तक रोकते हैं। फिर हमारी सी रह गई, PHP, रूबी, पर्ल, इनके फीचर्स हैं वो हम कल करेंगे। तो ठीक है, उसके बाद टीचिंग प्रोग्राम। तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो टीचिंग प्रोग्राम के लिए यूज होती है, दैट इज पास्कल। ये क्या है आपका, एल्गोरिदम पे बेस्ड है, एल्गोरिदम पे बेस्ड है, यानी कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो एल्गोरिदम पे बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड पास्कल। और कौन सा, एल्गोल 60, एल्गोल 60 इज द सबसेट ऑफ पास्कल। एल्गोल 60 जो है वो क्या है आपका, सबसेट ऑफ पास्कल। ठीक है, सेकंड आता है, इसमें जो है आपका, देखिए सबसे इजी जो है पास्कल लैंग्वेज है, क्योंकि वो टीचिंग लैंग्वेज है। जो टीचिंग लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड पास्कल, और वो किसका सबसेट है, एल्गोल। किसने बनाई है, निकोलस रथ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो पहला होता है कंपाइलर, फिर होता है इंटरप्रेटर, फिर होता है असेंबलर। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से लेवल की लैंग्वेज होती है। तो देयर आर 2 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, दैट इज योर लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन की होती है, और आपकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लिस्प एंड प्रोलॉग, वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डील होती है। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो निमोनिक्स कोड यूज करती है, दैट इज असेंबली। फिर हमने पढ़ा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। कंपाइलर एक ही बारी में बग्स निकालता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन का बग निकालता है, ठीक है। इंटरप्रेटर जो है वो जावा स्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटेड स्क्रिप्ट है। फिर हमने पढ़ा आपका जो हाई आपका कबोल, दैट इज द बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और उसको ग्रेस हॉपर ने दिया। फिर फॉर्ट्रेन पढ़ा, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। यहाँ तक क्लियर है। और आपको मैंने फेसबुक का भी बताया। देन आपको प्रोग्रामर लैंग्वेज फर्स्ट कौन थी, लेडी, दैट इज अदा लवलेस। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। कौन सी जनरेशन है, आप इसको रिवाइज कीजिए। कल मैं बाकी सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और उसमें थोड़ा सी लैंग्वेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। PHP पढ़ेंगे, पर्ल पढ़ेंगे, रूबी पढ़ेंगे, ये सारे इसके डिफरेंट फीचर्स पढ़ेंगे। इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन लिस्प का आ सकता है, प्रोलॉग का आ सकता है, पाइथन का आ सकता है, क्योंकि पाइथन के डिस्कवरर को पूछा गया था। सी लैंग्वेज की थोड़ा बहुत जो है सिंटेक्स और लूप्स, ये थोड़ा सा हम करेंगे। इसके आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये आपको जनरल सबसे ज्यादा पेपर में जो वेटेज लेता है वो लेता है HTML। क्या लेता है आपका, HTML के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और सी के भी आते हैं, पर HTML करेंगे हम सारा। और कल का थोड़ा सेशन और परसों में, तो इस हफ्ते के आप ये सोच लीजिए थर्सडे और फ्राइडे से आपके MCQ शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, ठीक है, थोड़ा काम है। तो आपको आज का सेशन पेट हब जी, सॉरी अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, करना चाहती तो कर सकती थी, पर अभी मुझे थोड़ा घर पे काम है। तो गेस्ट आए हुए हैं, तो प्लीज़ अभी मैं आपका यहीं पे सेशन को छोड़ती हूँ, क्योंकि थोड़े गेस्ट आए हैं, और अभी मैं नहीं ले पाऊंगी, वरना अदरवाइज मैं 9 बजे तक ले सकती थी सेशन और ख़त्म कर सकती थी। बट कई बार घर भी देखना पड़ता है, तो इसलिए प्लीज़ माफ़ी चाहूँगी। एंड मिलती हूँ कल। थोड़ा सा सेशन रह गया, पर कल मैं सी लैंग्वेज भी, कल अगर सेशन को लंबा करना होगा तो कल मैं कर सकती हूँ, अगर आप हमारे साथ बैठोगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गो फॉर गूगल, यस। आज का सेशन किस किस को मज़ेदार लगा, जल्दी बताइए, आज का सेशन किस किस को मज़ेदार लगा, तो बताइए, ताकि और किस किस को लैंग्वेज क्लियर होगी है। देखिए आपको मुझसे ज़्यादा आता होगा कंप्यूटर, ये मुझे पता है, तो जितना मैं ट्राई कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। और दूसरा, अगर आपको समझ आ रहा है, कोई भी डाउट लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ जितना हो सकता है चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को रिकमेंड कीजिए, यही कह रही हूँ। आज से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को रिकमेंड कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। कल है आपका हिमाचल जीके का मॉक टेस्ट, तो गेट रेडी फॉर द मॉक टेस्ट। देखते हैं कितने क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस का सेशन होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। यस, विजुअल बेसिक भी आई थी आपको, और उसमें मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट, जब हम MCQs और पुराने पेपर की रिवीजन करेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट्स वहां पे भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि सेशन आपको मजेदार लगा है। प्लीज जाने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
जिन्होंने आज तक चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को रिकमेंड भी कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। आपका एक शेयर, आपकी एक शेयरिंग, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम है। हमें भी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि रोज़ नई चीज़ों के साथ आना, तो रोज़ अगर एक नई उम्मीद के साथ आते हैं तो आपके से यही उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।